बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कभी कभी एक औरत सबको खुश करने की कोशिश में इतनी मशरूफ़ हो जाती है कि उसके अपने बच्चे ही उसका इंतज़ार करते रह जाते हैं। अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहती है तो आज का ब्लॉग शायद आपके दिल की बात हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर के बाद दिन की शुरुआत हुई। सबसे पहले अयान और हारिस को स्कूल के लिए तैयार किया। उनका नाश्ता, पानी की बोतल, स्कूल के बैग, हर चीज़ अपने तरीके से सही साट करके रख दी और उनको स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया। आज लंच में मैं शाही पनीर बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ में जीरा राइस बना रही हूँ और साथ ही साथ अपने छोटे मोटे काम जैसे किचन के छोटे छोटे काम होते हैं वो भी निपटाती जा रही हूँ। कभी गैस साफ़ करना, कभी बर्तन जमाना, कभी घर के दूसरे काम, मसाला रख देती हूँ गैस पे और दूसरे कामों में लग जाती हूँ। आज हम बस अपनी ब्लॉग एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ कुकिंग एंजॉय करें। और आज ना कुकिंग के साथ साथ मैं आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास बात शेयर करना चाहती हूँ। जॉइंट फैमिली के हवाले से तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना अपने आप में एक बरकत है, लेकिन कभी कभी इसी बरकत के साथ कुछ इम्तहान भी बने रहते हैं। एक बहू हर किसी का ख्याल रखना चाहती है, हर काम वक्त पर हो, किसी को शिकायत ना हो, घर अच्छा चले, और इसी चक्कर में वो अपने बच्चों का कीमती वक्त कुर्बान कर देती है। ये बात मैं किसी की बुराई के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी माएँ इस एहसास से गुज़रती हैं। कभी बच्चा कहता है मम्मा मेरे पास बैठो, और जवाब मिलता है बस बेटा ये काम ख़त्म कर लूँ। फिर एक और काम आ जाता है, फिर एक और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, लेकिन बचपन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे और अपना अच्छा बुरा समझने लगेंगे, तब वो आपको भूल जाएंगे। ना आपके वक्त की उनके पास कोई कदर होगी, ना आपको बुलाने को कहेंगे। हमारे बच्चों को सिर्फ साफ़ घर या अच्छा खाना ही नहीं चाहिए, उन्हें अपनी माँ का वक्त चाहिए। उन्हें यह एहसास चाहिए कि मेरी अम्मी मेरी हर बात सुनती हैं। आज अगर हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो कल हो सकता है कि वो हमें बताना ही छोड़ दें। इसलिए हर माँ से मेरी एक गुजारिश है, अगर कभी दो कामों में एक काम को चुनना पड़े तो जितना हो सके अपने बच्चों को तरजीह दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप को दी है। एक अच्छी बहू बनना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी माँ बनना हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। मैं भी हर रोज़ सीख रही हूँ और हर दिन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सब माँओं को हिकमत दे, सब्र दे और अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक दे। एक बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है वो आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता। कभी घर के काम, कभी रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारियाँ, कभी किचन और कभी बीच बीच में बच्चों को वक्त देना मुश्किल लगता है। लेकिन मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता।
मैं खुद भी हर रोज़ बैलेंस बनाना सीख रही हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मेरी मदद करती हैं, शायद आपके भी काम आ जाएं। जब बच्चे स्कूल से घर आएँ तो कम से कम 20-30 मिनट सिर्फ उनके लिए रखिए। मोबाइल साइड में रख दीजिए और उनकी बातें दिल से सुनिए। दूसरी बात, हर काम खुद करना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई काम थोड़ी देर बाद किया जा सकता है तो पहले बच्चे की ज़रूरत पूरी कीजिए। तीसरी बात, घर वालों से मोहब्बत और अदब के साथ अपनी बात रखना भी ज़रूरी है। अगर किसी वक्त बच्चे को आपकी ज़रूरत है तो नरमी से बताइए कि पहले मैं अपने बच्चे का काम देखूंगी, फिर उसके बाद बाकी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगी। क्योंकि किसी किसी फैमिली का सिस्टम ये होता है कि जब बहू ज़रूरत से ज़्यादा अपनी हर चीज़, अपना हर वक्त ससुराल वालों को निछावर कर देती है तो ससुराल वाले भी हर चीज़ के आदी हो जाते हैं, फिर उनसे हिल के पानी तक नहीं पिया जाता। तो काम उतना ही कीजिए कि जो आपके नुकसान में ना हो। जब आपको उसका नुकसान होने लगे तो फिर अपनी लिमिट सेट करना हमारा हक है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लिमिट खुद बनाएं। चौथी बात, रोज़ सिर्फ 10 मिनट कुरान की तिलावत या कोई छोटी सी दुआ अपने बच्चों के साथ ज़रूर पढ़िए, बल्कि माँ और बच्चे के रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, कभी ये मत सोचिए कि एक अच्छी बहू बनने के लिए अपनी माँ होने की ज़िम्मेदारी कम करनी पड़ेगी। अल्लाह ने हर रिश्ते का हक बताया है। अगर हम हिकमत, मोहब्बत और सब्र के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों ज़िम्मेदारियां निभाना आसान हो जाएगा। याद रखिए, परफेक्ट बहू या परफेक्ट माँ बनना ज़रूरी नहीं है। रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर इंसान और बेहतर माँ बनने की कोशिश करना ही काफ़ी है। अल्लाह नियत और मेहनत दोनों देखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर वालों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। ये सारी बातें शेयर करने का ये मकसद मेरा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फैमिली से बिल्कुल ही मुंह फेर लें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है और इसको भी निभाना हमारा काम है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, और अगर हमने वो लिमिट ना बनाई तो यकीन माने आज का टाइम ऐसा है कि आप जितना करोगे लोग उतना आपसे करवाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपना देख लें कि हमें कितना करना है और हम कितना कर सकते हैं। मैंने कई जगह देखा है कि बहुएं कर कर के सुबह से जो लगती हैं तो रात के 12 बज जाते हैं, और अगर उनसे हल्की भर भी कोई गलती हो जाए तो पूरा घर उनके सर पे खड़ा हो जाता है। वो भी एक इंसान है, उससे भी गलतियां होती है, और ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपके घर बहू बन के आई है तो ये सारा काम उसी का है और वही अकेली ही सारा सब कुछ करे। आप भी उसकी मदद करें, आप भी उसको समझें। जब आप उसको समझेंगे तो वो भी आपको समझेगी। कई बार मैंने देखा है इंसान, एक बहू ना अपने मायके में जितना फ्री महसूस करती है उतना ससुराल में नहीं करती। और उसका मेन रीज़न सिर्फ यही होता है कि ससुराल में उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती है। फिर क्या है, फिर बस उसको पूरा करना, और अगर कहीं कोई कमी पेशी हो गई तो बस डरना, ये सोचना कि मैंने इतना सारा खाना बना लिया तो अभी बचेगा तो क्या करूँगी, या मैंने आज पोछा नहीं लगाया तो किसी ने टोक दिया तो क्या करूँगी। क्योंकि माँ बाप के घर पे ये सारी चीज़ें नहीं होती। माँ बाप के घर पे ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप के घर पे लड़की हर वक्त काम में ही लगी रहती है या बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ी रहती है। वहाँ पर भी वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सकता है उतना करती है, लेकिन वहाँ पे हर छोटे छोटे काम को अप्रिशिएट किया जाता है। बोला जाता है कि आज मेरे बच्चे ने अच्छे बर्तन मांजे, आज आपने कितना सारा मेरा काम हल्का कर दिया। ये जो छोटी छोटी सी तारीफ़ होती है ना बीच बीच में, माँ बाप की तरफ से या बहनों की या भाइयों की तरफ से, वो आपके दिल को खुश कर देती है। और ज़ाहिर है जब आपका दिल खुश होता है तो हर चीज़ बेहतर लगने लगती है, हर चीज़ में मन लगने लगता है, और फिर आपको हर चीज़ के लिए टाइम भी निकलता है।
लेकिन ससुराल का ये हाल होता है कि आप चाहे कितना भी कर लें, कितना ही बेहतर बना लें, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आज का काम बहुत अच्छा है या आज का खाना बहुत अच्छा है। अगर किसी ने बोल दिया तो बोल दिया। और अक्सर मैंने देखा है जब बेटियों की बारी आती है तो छोटे छोटे कामों में ही उनकी बेटियां थक जाती है। तो जिस तरह आपकी बेटी है उसी तरह दूसरों की भी बेटी आप लेके आए हो, तो आप अगर उनका ख्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आखिरत में आपको इसकी सज़ाए खैर देगा। तो अपने कामों को ज़िम्मेदारी से निभाएं, हक़ से निभाएं, दिल से निभाएं, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों को रखें। और इंशाअल्लाह देखिएगा जब आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे ना घर वालों में और बच्चों में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।